नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास फन मिले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आप मेरे पास आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। मेरे को अच्छा लगा कि आप मेरे से बातचीत करेंगे, ये बातचीत लोगों तक जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत करेंगे यूरिक एसिड पर। आजकल यूरिक एसिड हर किसी में देखने को मिलता है और वैसे भी त्योहारों के सीज़न में यूरिक एसिड बढ़ना आम बात है। तो डॉक्टर साहब, ये यूरिक एसिड क्यों बनता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात करी। बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत रीज़न हैं। यूरिक एसिड का सबसे बड़ा रीज़न है, जो मैं आजकल अपनी स्टडी से देखा है, वो खाने पीने से सबसे ज़्यादा पीने का है। क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो सोडियम मोनो जो बनता है जब बॉडी में, उससे बनता है। वो जब बॉडी का कोई भी हम तरल पदार्थ या खाने वाली चीज़ 20 डिग्री के नीचे लेते हैं तो 100% वो यूरिक एसिड को बरत देता है। आजकल यूरिक एसिड का सबसे बड़ा रीज़न है फ्रिज, सबसे बड़ा रीज़न है। और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये आम शादियों में, ब्याहों में, रूटीन में एक रिवाज बन गया है। ये बेसिकली ये रिवाज क्या है, यूरिक एसिड को ही बरत दे रहा है। जब तक हम 20 डिग्री के नीचे कोई भी भोजन, कोई चीज़ खाएं पिएंगे, वो यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ देती है। बाकी खाने में यूरिक एसिड के कई रीज़न है बढ़ने के। पहली गल तो यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड ऐसा है कि ये हमारे जो जॉइंट होते हैं, इनमें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसे सोजस कहते हैं। क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो क्या करता है, लीवर बनाता है। लीवर से आगे उसके फिर सेल से क्रिस्टल बन जाते हैं। वो क्रिस्टल क्या करते हैं, जोड़ों में जाकर, जिसको किणके कहते हैं, छोटे छोटे जैसे कांच के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक, वो जम जाते हैं। जम कर ये जोड़ों में चले जाते हैं, जहाँ जोड़ों में, जिसे हम आजकल कह रहे हैं कि वो जोड़ का वो ऑयल ख़त्म हो गया, ऑयलिंग होती है जो जोड़ों की, उसके बीच में वो चले जाते हैं, जाकर वहाँ फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो ऐसे फंस के चुभते हैं। चुभने की वजह से पेन होती है, पेन की वजह से आगे इन्फ्लेमेशन होती है। इसको वैसे जो यूरिक एसिड है, इससे आगे गॉट बनता है। गॉट और यूरिक एसिड में फ़र्क है। यूरिक एसिड तो जब ये डिपॉजिट होने लगता है तब तक यूरिक एसिड है। जब आगे यूरिक एसिड अपना एक्शन करता है, उसकी वजह से कोई हमारे यहाँ ड्रॉपिंग होने लग जाती है, जोड़ों में, ब्लड में भी होने लग जाती है, पेन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, सोजिश होने लगती है, उसको गॉट कहते हैं। बेसिकली गॉट को आर्थराइटिस की फैमिली है। आर्थराइटिस की आगे विस्तार में पहले भी कहा है, इसके 4 कैटेगरीज होती हैं, इनमें से गॉट एक है। गॉट की वजह से ही ज़्यादा लोग इसकी प्रॉब्लम में आए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड जब बन जाता है तो किन चीज़ों से खास तौर से परहेज करना चाहिए? देखिए, यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा नॉन वेज से बनता है, स्पेशली रेड मीट से बनता है। बेसिकली यूरिक एसिड है क्या? देखिए, जब हमारी बॉडी में पोटाशियम की कमी आती है, जितना पोटाशियम अगर हमारी बॉडी में हम पोटाशियम का इंटेक लेते हैं तो यूरिक एसिड बनता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूरिक एसिड वाली चीज़ें खाते हैं, जिनमें से स्पेशली बीन्स हैं, छिलकेदार दालें हैं, ठीक है, और दूसरा नॉन वेज है, मतलब ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये सारे यूरिक एसिड को, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा है और सोडियम ज़्यादा है, और जिन दो चीज़ों में सोडियम कम है, पोटाशियम ज़्यादा है, मतलब सिंपल बात ये है कि पोटाशियम की कमी के कारण बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। हमें पोटाशियम वाले खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। खाने के में जैसे पोटाशियम, जैसे हल्दी है, हल्दी में देखेंगे कि जो सोडियम है वो तो सिर्फ 0.33 है 100 ग्राम में। अगर उसको देखेंगे पोटाशियम को, वो है उससे 250 गुना ज़्यादा, 250 गुना ज़्यादा है। केला है, केले में सोडियम 0.13 है, और जो पोटाशियम है वो 100 से ज़्यादा है। पाइनएप्पल है, उसमें पोटाशियम 100 से ज़्यादा है। इसलिए हमें यूरिक एसिड वालों को केले का सेवन तो डेफिनेट करना चाहिए। ये किडनी ख़राब होने को भी बचाता है, इसमें पोटाशियम है। और पाइनएप्पल का सेवन जरूर करना चाहिए, हल्दी का जरूर करना चाहिए, अदरक का जरूर करना चाहिए, और गार्लिक का बहुत जरूर करना चाहिए। स्पेशली रूटीन में पानी ठंडा नहीं,
और 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर का पानी कम से कम 2-3 लीटर पीना चाहिए ताकि किडनी फ्लश आउट होती रहे। ठीक है नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत बार घर से चलते हैं कि बाहर पेशाब करना पड़ेगा, पानी ही नहीं पीते, कहीं पता नहीं वॉशरूम मिले ना मिले। हमें घर से चलते हुए हमेशा पानी पीना चाहिए, घर में एंट्री करते ही पानी पीना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि हम अगर ये रूटीन बना लेते हैं, जितने बार घर से हम बाहर निकलते हैं और आते जाते हैं उतने गिलास कम से कम पानी ज़रूर पीते हैं। इसलिए ये खाने पीने का यूरिक एसिड में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी और बातें हैं जिनका यूरिक एसिड में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? यूरिक एसिड में सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूसली हमारा हाथ का काम करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, सैर करते रहना। अगर एक्सरसाइज नहीं करते, आप किसी और बैठने वाली सिटिंग में बैठे हैं, अगर कम से कम अगर हम 30 मिनट ज़रूर अपने हाथ पाँव को, लेग्स को सारा चलाते रहें। अगर हम नहीं चलाते तो हमारे में प्रॉब्लम आती है, उसमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। इवन उसमें यूरिक एसिड तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में हमारे वेरिकोज वेन्स हो जाती है, क्योंकि हमारे कुदरत ने हमारी जो जब ब्लड पंप होता है वो नीचे की तरफ जाता है, एक तो ग्रेविटी हेल्प करती है, दूसरा पंप जब करता है ब्लड वो मदद करता है। जब ऊपर की तरफ ब्लड जाता है उसको साफ़ होने के लिए ऊपर की तरफ प्रॉब्लम्स आ जाती है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि हमारे जो काफ मसल्स हैं, यहाँ मसल्स हैं, ये लेग्स के काफ मसल्स हैं, इनमें वॉल होते हैं। वो वॉल जो है वो पंप का काम करते हैं, वो उसको ब्लड को ऊपर बचाते हैं, हार्ट को। जब हम चलते फिरते नहीं हैं तो ब्लड हमारा प्योरीफाई नहीं होता, उसमें यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड को प्योर जो है ऑक्सीजन से होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ब्लड में टॉक्सिक मैटर्स आ जाते हैं। क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो लीवर की वजह से बढ़ता है। लीवर की वजह से यूरिक एसिड बढ़कर उसमें वैसे तो टेक्निकली तो कहते हैं प्यूरिन शब्द है प्योर, और इन का मतलब उसमें जब कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, वो प्यूरिन जब तो टूटती रहती है बॉडी से, इस जॉइंट में आकर टूटती रहती है, अगर टूटती रहती है तो बाहर निकलता रहता है यूरिक एसिड। अगर वो डिपॉजिट होने लग जाती है तो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है उसमें, उसको क्रिस्टल कहते हैं, वही पेन होती है, उससे हमारे जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। ये दो तरह का होता है, एक तो क्रॉनिक होता है, एक एक्यूट होता है। क्रॉनिक तो होता है जो बार बार अटैक करता है, एक्यूट होता है जो हमारे, क्योंकि यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा हमारे ये थम्स होते हैं और स्पेशली जो पाँव का अंगूठा होता है उस पर ज़्यादा पहली बार अटैक करता है, उसके बाद ये फिर घुटनों को अटैक करता है। अगर ध्यान ना दे फिर बार बार ये बढ़ता रहता है, खीर जगह आती है कि हमारे बॉडी में फिर इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है, फिर हम उसके रोगी बन जाते हैं। इसलिए हमें जब स्टार्टिंग होती है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दबा कर पानी पीना चाहिए, अदरक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, केला जरूर खाना चाहिए, हमें हल्दी जरूर खा लेनी चाहिए, पाइनएप्पल जरूर खा लेना, मतलब कि एप्पल सीडर में पोटाशियम ही पोटाशियम होती है। एप्पल सीडर में 99% पोटाशियम होती है। एक चम्मच हम कोसे पानी में एप्पल सीडर भी सुबह ले सकते हैं। उसके बाद कितनी हमारे जड़ी बूटी हैं, उसमें देखिए पशान वेद है, गोखरू है, पुन्नोनेवा है, जिनसे पेशाब खुलकर आता है और किडनी को ठीक भी रहती है, नेफ्रॉन्स भी ठीक होते हैं, किडनी को वो जो स्टोन बनते हैं उनको भी ठीक करता है। ठीक नहीं, उसके आगे हमारे पास और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे हम किडनी को ठीक कर सकते हैं और हार्ट को भी ठीक कर सकते हैं, साथ में यूरिक एसिड को भी ठीक रख सकते हैं। जैसे पहले भी बोला मैं, पशान बेद है, गोखरू है, पुन्नोनेवा है, कुल्था की दाल है। कुल्थ की दाल जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको हम रात को भिगोकर पानी उसका पीते हैं सुबह, उसके बाद इसकी सब्जी बनाकर दाल बनाकर खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ों का हम काढ़ा ले सकते हैं, उसमें सलेरी डाल सकते हैं, ये सभी यूरिक एसिड को बाहर निकालती है। इनमें सभी में पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है। जिस चीज़ में पोटाशियम की मात्रा भरपूर होगी वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालेगा और साथ में पानी पीना पड़ेगा। और जब बॉडी से यूरिक एसिड तो रोज़ बनता है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है, जब पोरीन हमारे उसको तोड़ते नहीं हैं तो यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होता क्यों है? वो पोटाशियम की कमी के कारण होता है। जब हम पोटाशियम वाले ये भोजन लेंगे, पोटाशियम वाली चीज़ें लेंगे तो उससे यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहेगा, बॉडी में टिकेगा ही नहीं। इसलिए हमें ये जॉइंट प्रॉब्लम जो आर्थराइट्स की आती है, स्पेशली औरतों में, आपने देखा होगा कि अगर 5 इंसान को यूरिक एसिड है तो औरतों को 7 को है। औरतों की वजह यही होती है कि एक तो औरत का यूरिक एसिड 2.5 से
5 तक होता है और जेंट्स का होता है 3.5 से 7 तक। उसका रेशो एक तो ज़्यादा है। दूसरा, औरतों की एक बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि औरतों के लिए एक हमारे समाज में बाहर वो सुविधा ही नहीं है, वो कहीं वाशरूम जा सके हो बेचारी, उनको वो एक हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, जब वाशरूम नहीं मिलता वो वाशरूम को रोकती है। जब वाशरूम को कोई आदमी, ये इंसान भी है चाहे औरत भी है, रोकेगा, उसकी वजह से हमारे क्रिस्टल और किडनी को थोड़ा कमजोरी आएगी और यूरिक एसिड बढ़ेगा। औरतों को स्पेशली सोशली ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि औरतों का यूरिक एसिड बढ़ने का रीज़न एक है। दूसरा रीज़न, औरतों में जब मीनोपॉज होता है उसकी वजह से भी उनको हार्मोनल चेंजेस आती है, फैट उनमें बढ़ती है। जहाँ फैट बढ़ेगी यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसलिए लेडीज़ को आदमियों की कंपैरेटिवली, जेंट्स के कंपैरेटिवली 5-7 की इसकी रेशो है। इसमें दुनिया का लगभग 10% लोग इससे पीड़ाग्रस्त हैं। मगर अगर लोग इस चीज़ का ध्यान रखकर इसका ट्रीटमेंट अपने घर से यही उपचार कर लें तो 100% रिजल्ट इसका ठीक रहता है। उससे किडनी स्टोन भी ठीक रहता है, किडनी भी ठीक रहती है, अकेला यूरिक एसिड नहीं, जॉइंट भी ठीक रहते हैं और साथ में हार्ट भी ठीक रहता है, साथ में स्किन भी ठीक रहती है। जी डॉक्टर साहब, इसके घरेलू उपाय या इसके क्या उपाय हैं ठीक होने के पूरे? ये घरेलू उपाय ही तो मैंने बोले हैं भाई। ये देखिए, आप हल्दी ले सकते हैं, ठीक है, जिंजर ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, स्पेशली लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, गार्लिक, इनका चटनी बना लो। चटनी रूटीन में खाएं और साथ में आपका जो जहरीली सब्जियां खाते हैं बाज़ार में लाकर, और चीज़ें खाते हैं, उनका भी बचाव है, साथ में चटनी खाएं। और दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे दूध है, दही है, ये यूरिक एसिड को ठीक करता है। इवन टमाटर के बारे में बहुत बड़ी धारणाएं बनाई हुई है कि यूरिक एसिड को बढ़ाता है। टमाटर में पोटाशियम बहुत होता है, इसलिए टमाटर बहुत यूज़फुल है, ठीक है नहीं। और केला मैं आपको बता दिया पहले, और केले के साथ पाइनएप्पल बता दिया, हल्दी बता दी आपको, और कितनी जूटी ये जड़ियाँ बूटियाँ बना दी। पेशान बेद है, कुल्थों की दाल है, वर्णशाल है, गोखरू है, पुनर्नेवा है, सलेरी है। ये सभी चीज़ों को मिक्सर का आप काढ़ा पीते रहें इनका 10 ग्राम का, तो 200-250 ग्राम पानी में उबाल के सुबह खाली पेट, तो यूरिक एसिड मेरे ख्याल में 1 महीने में नॉर्मल हो जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो काढ़ा बताया इसके अंदर इसको ठंडा करके दूध मिला करके पीना होता है? नहीं, ये काढ़ा पहली बात तो ये 6 बूटियाँ जो मैं बताई है, इनको हम वजन लेना, हम वजन मतलब बराबर भार के लेना होता है। बराबर भार के लेकर इसको, जैसे ये सभी बूटियों को 3-3 ग्राम के करीब हम डाल लें। 6-18 ग्राम तक इसका, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है और इवन किडनी स्टोन भी है तो इसको डाल लें। इसको 300 ग्राम पानी में उबाल के इसके 2 पार्ट कर लें, भूनकर ठंडा करके इसको एक बार खाली पेट सुबह पी लें, एक बार इसको 2-3 बजे पी लें। इनमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर डालना है आप दूध भी डाल सकते हैं, हल्का मीठा भी डाल सकते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके पीने से ही यूरिक एसिड 100% नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या है ना, जो शुगर पेशेंट है या दूसरे और पेशेंट है वो भी इनको काम में ले सकते हैं? हाँ, शुगर पेशेंट का ये शुगर भी कम करता है, हार्ट पेशेंट का हार्ट भी ठीक करता है। इवन जो हार्ट में डोरेटिक जितनी दवाइयाँ देती हैं यूरिक एसिड उससे भी बढ़ता है, और हार्ट वालों को ये दवाई देनी चाहिए, इससे पेशाब भी खुलकर आता है। जो किडनी को डोरेटिक दवाइयाँ एलोपैथी में देते हैं उनको लॉस होने की संभावना है, और होता भी है लॉस, किडनी नुकसान होती है बहुत ही, किडनी तो ट्रांसप्लांट भी होती है बहुत बार, उसका भी बचाव रहता है। जी डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी यूरिक एसिड के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।